अगर हम बताने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे भाई नाखून देख लो, आंखें देख लो, ठीक है, चेहरे की स्किन का कलर देख लो। भूख मारने की वजह से भी लीवर फैटी हो सकता है। लिवर प्रोटीन ज्यादा लेने की वजह से भी फैटी लिवर में कभी कभी जा सकता है। आपको लिवर फैटी होने की वजह से जो डकार आती है, पेट फूलता है, इनडाइजेशन होता है, अपच की शिकायत होती है, लेट्रिन में म्यूकस आता है, पेट से खुल के साफ नहीं होता, ये सारे सिम्टम्स में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अकेले डाइट लेने से, अच्छी लेने से आपका फैटी लिवर इंप्रूव हो जाएगा और आप अपने लिवर को हमेशा के लिए फैटी लिवर होने से बचा सकते हैं। देखिए, दो दवाइयां हैं, आयुर्वेद में भी मौजूद है, होम्योपैथी में भी मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर चक्षु मिश्रा जी से जानेंगे फैटी लीवर को कैसे आप अपनी डाइट और होम्योपैथी दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो में हम आपको फैटी लीवर में क्या परहेज करना चाहिए, उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि होम्योपैथी की दवाइयां कैसे फैटी लीवर को ठीक करने में काम करती हैं और आपकी बॉडी पर वो कैसे असर करेंगी। सर, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है। हेलो वंश। सर, फैटी लीवर आजकल हम बहुत कॉमन सुन रहे हैं। बहुत से फैक्टर्स हैं लीवर को फैटी करने के, लेकिन हर किसी को समझ में नहीं आता है कि क्यों हुआ है, क्योंकि हर किसी को अपना लाइफस्टाइल, अपना फूड, अपना स्वाद सबको पसंद है और गलत किसी को नहीं लगता है। और किसी से भी कहो कि आपकी लाइफस्टाइल खराब है, आप ये चीज गलत खाते हो, तो कहते हैं कि नहीं, हम तो कुछ गलत खाते ही नहीं, तो फिर भी हमारा लीवर फैटी हो गया। तो सबसे पहले आप एक ब्रीफ में समझाइए कि ये लीवर फैटी होता क्यों है। देखिए, मेडिकल भाषा के ऊपर चर्चा करेंगे। मेडिकल भाषा में हम इसे बोलते हैं स्टीटोहेपेटाइटिस। स्कीटोहेपेटाइटिस। स्टीटो स्टीटोहेपेटाइटिस। तो अब वो होती है अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस यानी अल्कोहलिक फैटी लिवर, और होता है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अब ये जो नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक है, पहले तो इसमें डिफरेंशिएशन आसान भाषा में है कि भैया जो अल्कोहल पेशेंट रेगुलर समय से ले रहा है और जिसकी रिपोर्ट के अंदर निकल के आ रहा है फैटी लिवर है, और वो अल्कोहल कंजम्पशन अच्छा ले रहा है और रेगुलर ले रहा है, ऐसा भी नहीं है ओकेजनल ड्रिंकर है, रेगुलर ड्रिंकर है, तो हम उसे बोलेंगे अल्कोहलिक फैटी लिवर। अब अगर कोई पेशेंट है जो बहुत ओकेजनल कभी अल्कोहल ले ले, लेकिन उसकी डाइट अच्छी नहीं है, उसके ऑयल का इंटेक अच्छा नहीं है, ऑयल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, उसका स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है, तो ऐसे मरीज को हम बोलेंगे इसको हो गया भाई नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। पहले तो यही परिभाषा सबसे पहले आपके श्रोताओं को समझनी चाहिए। हाँ जी। अब हम बात करेंगे फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 एंड देन सिरोसिस। ये इसी तरह चलता है। ग्रेड 1 का मतलब है अभी लिवर का जो एक नेचुरल काम था या उसका जो बेसिक मेटाबॉलिज्म था वो क्या था, फैट को गलाना, फैट को बॉडी में डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को बॉडी में डाइजेस्ट करना, जो दवाइयां खा रहे हैं उसे डाइजेस्ट करना, जो टॉक्सिन्स ले रहे हैं उसे डाइजेस्ट करना, आपके खून का प्यूरिफिकेशन करना, ये सारा काम कौन करता है, लिवर। अब जब आपने लिवर, आपका लिवर हो गया वीक, आपके लिवर को इंप्रूव करने के लिए आपने सैलेड नहीं खाई, फ्रूट्स नहीं खाई, अच्छी नेचुरल दवाइयां नहीं खाई, अब लिवर एक है तो मशीनरी ना, ऑर्गन है, वीकनेस आ सकती है, कमजोर हो सकता है, तो वो उस फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो लिवर के अंदर फैट की हो जाएगी ओवरलोडिंग, यानी मशीनरी के अंदर जो हमारा सामान रॉ मटेरियल था वो हमने दे दिया ज्यादा और हमारी मशीनरी उसका प्रोडक्ट नहीं बना पा रही, यानी पित्त या बाइल नहीं बना पा रही। तो ऐसे में क्या होगा, लिवर के अंदर जो चेंजेस आएंगे उसको हम बोलेंगे फैटी लिवर। अब सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि क्या हम आम भाषा में एक दूसरे से कम्युनिकेट करके बता सकते हैं कि हिमांशु तुमको फैटी लिवर है? नहीं बता नहीं सकते। बता सकते। रीजन क्या है, अगर हम बताने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे भाई नाखून देख लो, आंखें देख लो, ठीक है, चेहरे की स्किन का कलर देख लो। अगर ये साइंस के ऊपर जाएंगे 2024 में, तो हम कभी डायग्नोज नहीं कर सकते इस पेशेंट को फैटी लिवर है। अच्छा, मतलब क्योंकि मैंने भी सुना है ना, लोग कहते हैं आपकी बॉडी में अगर ये साइन दिख रहा है, जैसे बैक पे एक्ने है, आंखों में पीलापन है, या चेहरे में कोई अलग अलग, हाथों पे कोई साइंस दे रहे हैं, तो आपका लीवर फैटी है। तो मतलब ऐसा सबके साथ नहीं होता है। अरे भाई 2024 में जी रहे हैं ना, हाँ। साइंस बढ़ रही है ना, साइंस के अंदर क्या है, साइंस अपने आप को डेवलप कर रही है, आपके पास इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं कराने के लिए। आप केवल अगर आपको डाउट है कि आपको फैटी लिवर हो सकता है, सिर्फ दो टेस्ट कराने हैं। एक टेस्ट है लिवर फंक्शन टेस्ट जो हम ब्लड से कराते हैं, और एक है नॉर्मल अल्ट्रासाउंड। आपको बस ये दो टेस्ट कराने हैं। अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है वो देख के बता देंगे कि भैया फैटी लिवर है कि नहीं
है तो ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, वो बता देंगे। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के संग में बैठकर वहां पे अपना अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 हम कराएंगे लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट में हम क्या देखेंगे, एसजीओटी एंड एसजीपीटी। अगर आपकी बॉडी में फैटी लिवर आ रहा है तो आपका एसजीओटी एसजीपीटी लेवल्स बढ़े हुए आपको जरूर मिलेंगे। अब एक है आपका स्पेसिफिक लिवर मार्कर, एक है नॉन स्पेसिफिक लिवर मार्कर। आप उस पर मत जाओ, श्रोताओं को वो चीजें नहीं, आप आम भाषा में समझो। अगर आपका एसजीओटी एसजीपीटी गड़बड़ है, आपके अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है फैटी लिवर है, इसका मतलब आप एक फैटी लिवर के मरीज हो। अब जो आप बातें कर रहे हैं, स्किन का पीलापन, आंख का पीलापन, नाखून का पीलापन, पीछे के दाने, डिस्कलरेशन, अब अगर आपके लिवर फंक्शन टेस्ट में बिलिरुबिन लेवल बढ़ गया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एएलपी एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। जीजीटी वो बढ़ गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो बेसिकली लिवर में कुछ दिक्कत हुई तो उसकी वजह से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ फैटी लिवर की वजह से ऐसा हो रहा है। लिवर उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से ये साइंस आ रहे हैं। पर स्पेसिफिकली फैटी लिवर की वजह से आ रहे हैं, उसे चेक करने के लिए 2 टेस्ट, अल्ट्रासाउंड एंड एलएफटी कराना जरूरी है, जिसमें एलएफटी में एसजीओटी एसजीपीटी का एलिवेट होना जरूरी है। सर एक बात जो मैं हमेशा सुनता हूँ लीवर के बारे में बहुत लोगों से, कि आपने जो अभी बताया कि हम जब ज्यादा खा रहे हैं तो हमारा जो लीवर एक मशीन की तरह है, उसे प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब या कंज्यूम नहीं कर पा रहा है या प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो आपका लीवर फैटी हो रहा है। लेकिन कई लोग भूख मारते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग एक अलग चीज होगी लेकिन भूख मारना अलग चीज है। तो बहुत लोग कहते हैं कि भूख मारने की वजह से भी लीवर फैटी हो सकता है। देखो एक बात बताओ, लिवर का काम मैंने जैसे आपको बताया, प्रोटीन का डाइजेशन भी तो है। जैसे फैट का मेटाबॉलिज्म है, वैसे ही प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है। तो भाई अगर आप अपनी भूख को मारोगे तो आपकी बॉडी उस ऊर्जा को बनाने के लिए, जो आपके शरीर को चलाने के लिए चाहिए, वो आपके शरीर की तो चीजें खाने लग जाएगी ना। हाँ। तो आपके फैट का लेवल जो है बॉडी से कम होने लग जाएगा। लेकिन एक लेवल पे जरूरी नहीं है वो एडिपोज टिश्यू जो जमा हो गया है, जो फैट जमा हो गया है, वो निकल निकल के लिवर में जाता चला जाए, जरूरी नहीं है। ऐसे में क्या होगा, कैचेक्सिया हो सकता है, आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखो, लिवर प्रोटीन ज्यादा लेने की वजह से भी फैटी लिवर में कभी कभी जा सकता है, स्पेशली तब जब आप जबरदस्ती अपनी बॉडी को फास्टिंग पे लेके जा रहे हो। अच्छा, तो फास्टिंग नुकसान भी दे सकती है अगर जबरदस्ती की जा रही है गलत तरीके से तो। देखिए, मैं किसी डॉक्टर को गलत सही नहीं साबित करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पिछले 2-3 साल में, कोरोना कोरोना के बाद या कोरोना के समय से एक आदत बना ली है कि जब हमें खुद को ठीक करना है तो हम केवल फ्रूट्स पे रहेंगे अगले 7-8 दिन तक। आपने क्या करा, अपनी बॉडी को स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट डाइट पे डाल दिया और नेचुरल शुगर्स के ऊपर डाल दिया। आपने अपना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बिल्कुल जीरो कर दिया, आपने प्रोटीन खाया ही नहीं। तो उससे क्या होगा कि आपका लिवर ऑटोमेटिकली उसके डाइजेशन के लिए उसे क्या चाहिए, उसे प्रोटीन चाहिए, उसे फैट चाहिए। तो वो फैट तो काटता चला जाएगा, लेकिन प्रोटीन का भी तो डाइजेशन करेगा। तो मसल फाइबर आपके पतले होते चले जाएंगे, शरीर में थकान होने लग जाएगी, फिर आपको वीकनेस फील होगी। अब एंटीऑक्सीडेंट्स या फ्रूट्स लेने से अच्छा तो महसूस होगा कि मैं एनर्जेटिक सा फील कर रहा हूं, लेकिन संग में उतनी ही जल्दी वो एनर्जी खत्म भी हो जाएगी, डिप्लीट भी हो जाएगी। सर वैसे तो फैटी लीवर होने के सिम्टम्स क्या होते हैं वो, और क्या और कारण हो सकते हैं फैटी लीवर के, वो गूगल पे भरा पड़ा है, बहुत से आर्टिकल्स है, बहुत से रिसर्च है, लोग वहां से देख सकते हैं। लेकिन एक मेन चीज है जो गूगल पर सही तरीके से नहीं मिल पाती है, वो है होम्योपैथी दवाइयों की जानकारी। तो आप एज ए होम्योपैथी डॉक्टर हमको ये बताइए कि होम्योपैथी दवाइयां कैसे काम करती है फैटी लीवर पे, किस कंडीशन तक काम करती है, और क्या होम्योपैथी दवाई का कोई नुकसान भी होता है। चलिए इस सवाल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हम करेंगे, बताएंगे यहाँ पर कि भाई सबसे पहले समझिए, आपका लिवर अगर फैटी है तो उसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो ठीक करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। ठीक है, आपको अच्छा भोजन लेना है। तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा कि आप जो लोग प्रोटीन इंटेक अच्छा ले रहे हैं, ये प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि कल से बटर चिकन खाना चालू कर दो। हाँ। प्रोटीन का मतलब है आप उबला हुआ चना, लोबिया, मूंग दाल, नॉनवेज पसंद करते हैं तो रोस्टेड नॉनवेज लीजिए, एग पसंद करते हैं बॉइल्ड एग लीजिए, एग व्हाइट अच्छे क्वांटिटी में लीजिए। तो इनसे क्या होता है, आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो फुलफिल होती है। ठीक, अगर आप इतना प्रोटीन ले रहे हो
और आप अपने फैट की क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हो, यानी जो तेल आप ले रहे हो अपने सामने का पिरवाया हुआ ले रहे हो, बॉटल्ड तेल नहीं ले रहे हो, क्योंकि उसमें पाइन ऑयल का एडल्ट्रेशन हो जाता है और लोग करते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग फैटी लिवर में चले जाते हैं। संग में आप एक ठीक मात्रा में फ्रूट्स और सलाद का इंटेक कर रहे हो, यानी कच्ची चीजों का इंटेक कर रहे हो, सब्जियों का इंटेक आप ज्यादा ले रहे हो, तो इस तरह से आप अपने फैटी लिवर को इंप्रूव कर सकते हो डाइट के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अकेले डाइट लेने से, अच्छी लेने से आपका फैटी लिवर इंप्रूव हो जाएगा। आपको एक्सरसाइज भी करनी है ताकि आपका फैट का डिप्लीशन हो। इसका मतलब ये नहीं है कल से जिम जाना चालू कर देंगे। योग और वॉक, रनिंग भी नहीं, योग और वॉक, संग में डाइट और थोड़ी सी दवाई, अगर आप इन चीजों को एक प्लेट पे सजा लें तो ये सॉल्यूशन हो गया आपके व्यूअर्स के लिए फैटी लिवर को अच्छे से मैनेज करने का, जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है और आप अपने लिवर को हमेशा के लिए फैटी लिवर होने से बचा सकते हैं। केवल और केवल इन चीजों को अगर सही से फॉलो किया सही जाए। से फॉलो करा जाए, यानी डाइट भी चाहिए, हाँ। एक्सरसाइज भी चाहिए और दवाई भी चाहिए। ये एक प्लेटर है, एक प्लेट पे सजी हुई प्लेटर है। इन तीनों चीजों को लेंगे तो आपको रिजल्ट हमेशा अच्छे मिलेंगे, लॉन्ग लास्टिंग मिलेंगे और आपका फैटी लिवर जो है वो बार बार जो रिकर हो जाता है कि अभी ठीक करवा लिया 3 साल बाद फिर से हो गया, ये नहीं हो। सर इसमें होम्योपैथी के बारे में बताने से पहले डाइट में कुछ चीजें जानना चाहूंगा। आपने कहा कि तेल ऐसा हो जो अपने सामने निकलवाया गया हो, तो इससे हम ये समझें कि मार्केट में जो भी चीज मिल रही है जिसके नाम के आगे रिफाइंड जुड़ा हुआ है, चाहे रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर या रिफाइंड सॉल्ट, क्या इसको अवॉइड किया जाए? देखिए, सॉल्ट एंड शुगर को अभी हटा देते हैं, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। हम अभी यहाँ पे ऑयल पे बात करेंगे। देखिए, ऑयल का मतलब क्या है, अगर आपको अपने सामने का निकलवाया हुआ पीली सरसों का तेल मिल रहा है और आप उसे 3 चम्मच पर डे के हिसाब से यूज कर रहे हैं कुकिंग के लिए, तो वो सफिशिएंट तेल है। आप अगर घी ले रहे हैं, अपने घर का निकला हुआ मलाई का उतरा हुआ घी बना रहे हैं, वो घी ले रहे हैं, तो वो 2 चम्मच घी ऊपर से डालकर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अच्छा है। दिस इज हेल्दी फैट, जिसकी आपके शरीर को जरूरत है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, ओपीडी में आके बताते हैं, सर मेरे को 2 महीने हो गए, मैं बिल्कुल ऑयल फ्री आजकल कुकिंग कर रहा हूं। अब भाई इससे इसके बाद क्या होगा, आपके जॉइंट्स के अंदर सैनोवियल जो एक फ्लूइड चाहिए होता है वो कम होने लग जाएगा, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, क्योंकि आपका फेस पे भी तो ऑयल चाहिए, आपके जॉइंट्स को भी तो ग्रीसिंग चाहिए, वो कहाँ से आएगी? हाँ, बॉडी को फैट तो चाहिए। फैट तो चाहिए, लेकिन अच्छा फैट चाहिए। तो आप इस क्वांटिटी में तेल लें तो अच्छा है। अब हर किसी को तो सरसों का तेल नहीं मिल सकता, तो आप चाहे आप कोकोनट ऑयल ले रहे हो, ठीक है, चाहे आप मूंगफली का ऑयल ले रहे हो, चाहे आप सनफ्लावर का ऑयल ले रहे हो, लेकिन कोल्ड प्रेस अपने सामने का निकलवाया हुआ पिसा हुआ ले रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा है। रिफाइंड की बात करेंगे, आप भी नहीं जानते आज की डेट में रिफाइंड तेल जब निकल के आ रहा है तो उसमें क्या क्या डाला जा रहा है। उसमें केमिकल डाला जा रहा है, स्मेल के लिए केमिकल डाला जा रहा है, झाग के लिए केमिकल डाला जा रहा है, तेल को गाढ़ा करने के लिए, और पाइन ऑयल सबसे सस्ता ऑयल है जो उसमें मिलाया जा रहा है। तो बहुत वो नुकसानदायक है। तो सर इसमें बस एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, आपने कहा ना कि तेल है तो 3 चम्मच आपने डाल लिया कुकिंग के लिए, कुकिंग के घी है तो ऊपर से 2 चम्मच डाल लिया घी। हाँ, लेकिन इसको क्लियर कीजिए कि क्या पर पर्सन 3 चम्मच या पूरे परिवार के लिए जो बन रहा है, नहीं क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इससे। नहीं, अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, 2 लोग हैं, तो उनके लिए 3 चम्मच तेल दोनों लोगों के लिए सफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, अब आप इसे ऐसा मान सकते हैं कि घर में जितने लोग हैं, आप 2 लोगों के लिए 3 चम्मच तेल सफिशिएंट है, तो अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों के लिए 6 चम्मच तेल सफिशिएंट है। अब आप 6 में से 1 चम्मच और कम कर लीजिए, 5 कर लीजिए। 5। अब अगर आपके घर में 6 लोग हैं तो 6 लोगों के हिसाब से कितना तेल चाहिए, लगभग 9 चम्मच। हाँ जी। आप 9 में से 2 चम्मच और कम कर लीजिए, 7। 7। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप ऑयल का यूटिलाइजेशन करेंगे, और हो सकता है 7 चम्मच की भी जरूरत ना पड़े, हो सकता है 5 चम्मच में ही काम हो जाए। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जितनी रिक्वायरमेंट है आपको ऑयल की खाना बनाने के लिए, सिर्फ उस मसाले को भूनने के लिए, आप सिर्फ उतना ही ऑयल यूज करो। आप अगर ये सोचोगे कि वो जो हमारा टमाटर है या जो हमारा प्याज है वो भुन गया और वो हमें तेल ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसी ऊपर तेल दिखाई देने के चक्कर में ही तेल ज्यादा चला जाता है। तो सर अब आप बताइए हमें होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जो फैटी लीवर में फायदेमंद है। अब आपने पूछा था होम्योपैथिक दवा कैसे काम करती कैसे है, तो काम दूसरा एस्पेक्ट था हाँ। कैसे काम करती है, समझिए। बहुत सारे लोग YouTube के ऊपर और अलग अलग सोशल मीडिया पे होम्योपैथी को बार बार
गालियां ही दे रहे हैं कि भाई होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवा लेने से लिवर हमारा खराब होता चला जाता है। तो आप उनसे ये पूछिए कि भाई ऐसा आपकी चिकित्सा पद्धति में कौन सी दवा है जो लिवर को हील कर रही है। एक उर्सोडोल जो डोलिक एसिड है जिसे हम लोग यूटिलिव बोलते हैं, वही दवा ऐसी दवा है जो कि एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स अपने पेशेंट्स को देते हैं। उसके अलावा तो मल्टीविटामिन्स पे ही फोकस करते हैं कि विटामिन सी ले लो, ई ले लो, विटामिन बी 12 ले लो, विटामिन डी 3 ले लो। दवाई के तौर पर कौन सी दवाई, यूटिलिव के अलावा कोई और दवा है नहीं। ये एक दवाई का नाम है, इसका एक केमिकल नेम है, ठीक है। अब एक बात समझिए, आयुर्वेद और होम्योपैथी में ही ऐसी दवाइयां मौजूद हैं जो स्पेसिफिकली हजारों सालों से लिवर को इंप्रूव करती चली आ रही हैं। होम्योपैथी में भी आयुर्वेद से ली गई ही दवाइयां हैं जो कि लिवर के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। और ये कैसे काम करती हैं, जब भी आप आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयां लेते हैं तो ये डिटॉक्स प्रोसेस के थ्रू शरीर की गंदगी को साफ करना चालू करती हैं और धीरे धीरे करके लिवर को जो उसके एंजाइम्स हैं उनके प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं ताकि लिवर प्रॉपरली आपके फैट को डाइजेस्ट कर सके। इसके अलावा ये हेपेटो क्लीनर का काम करती हैं, लिवर के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा फैट को हटाने का भी काम करती हैं। और ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड मेडिसिन है, हजारों सालों से आयुर्वेद में यूज हो रही हैं। और जब से होम्योपैथी आई है और फिलहाल जो हमारे इंडिया के अंदर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जब से वो आयुर्वेदिक दवाइयों से होम्योपैथिक दवाइयों को बनाने लग गए हैं, उन दवाइयों की एफिकेसी बढ़ती जा रही है और वो दवाइयां बहुत अच्छे लेवल पे लिवर की डिजीजेस में लिवर की हेल्प कर रही हैं, लिवर का रीजनरेशन में हेल्प कर रही हैं, लिवर की क्लीनिंग में हेल्प कर रही हैं, लिवर के फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में मदद कर रही हैं। तो कुल मिला के हेपेटो प्रोटेक्टर यानी लिवर को बचाने का काम कर रही हैं, हेपेटो क्लीनर यानी लिवर को साफ करने का काम कर रही हैं और हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा दे रही हैं। इस तरह से आप उन दवाइयों से लिवर को बचाते भी हो, सफाई भी करते हो और उसे जवान बनाने की भी कोशिश करते हो, क्योंकि लिवर अकेला ऑर्गन है जो खुद को रीजनरेट कर सकता है। तो इस तरीके से ये सब काम कर रही हैं। काम कर रहे हैं। अब अगर हम दवाइयों पे बात करें, देखिए दो दवाइयां हैं, आयुर्वेद में भी मौजूद है, होम्योपैथी में भी मौजूद है। होम्योपैथी में ज्यादा इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि प्रॉपर उनके एल्कलॉइड्स को अल्कोहल में जब हम डाल के रखते हैं, वो जो एल्कलॉइड्स का एक निचोड़ निकलता है वो बहुत तेजी से शरीर में काम करता है और दवाई की मात्रा कम लेनी पड़ती है। उसी दवा को आयुर्वेद में लेंगे तो दवाई की मात्रा ज्यादा लेनी पड़ती है। सिर्फ इतना डिफरेंस है, दवाई सेम है, मात्रा का फर्क है। इफेक्ट कम मात्रा में भी उतना ही अच्छा आता है जितनी ज्यादा मात्रा में दवा लेने से। पहली दवा का नाम है कालमेघ। कालमेघ आयुर्वेद में आती है, होम्योपैथी में भी आती है। होम्योपैथी में इसका नाम है एंड्रोगाफिस पेनिकुलाटा, इसे हम आम भाषा में कालमेघ बोलते हैं। आप इसका मदर टिंचर, अगर कम से कम आपसे रिक्वेस्ट है, आपको फैटी लिवर ग्रेड 1 हो या ग्रेड 2 हो, आप 8 हफ्ते तक रेगुलरली 10 बूंद दवा आधा कप पानी में डालकर सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले अगर 8 हफ्ते तक रेगुलरली ले रहे हैं, या फिर अगर आपको उस समय उसे लेने से दिक्कत होती है तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद ले रहे हैं, तो इससे आपके फैटी लिवर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपको लिवर फैटी होने की वजह से जो डकार आती है, पेट फूलता है, इंडाइजेशन होता है, अपच की शिकायत होती है, लेट्रिन में म्यूकस आता है, पेट से खुल के साफ नहीं होता, ये सारे सिम्टम्स में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। इनफैक्ट आईबीएस के भी बहुत सारे केसेस है जिनको फैटी लिवर वगैरह हो जाता है, कालमेघ लेने से उन केसेस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जी। दूसरी दवा है भूमि आंवला। भूमि आंवला आयुर्वेद में बहुत अच्छे से इस्तेमाल करी जाती है, फैटी लिवर की बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। उसी दवा से होम्योपैथी में दवा मिलती है, बनाई जाती है, उसे कहते हैं फिलैंथस निरूटी। अब फिलैंथस का भी मदर टिंचर लेना है, लेने का तरीका वही है, 10 बूंद दवा आधा कप पानी में डाल के 8 हफ्ते तक, एक बार सुबह एक बार शाम, चाहे तो खाना खाने से आधे घंटे के बाद आप ले सकते हैं या खाली पेट एक बार सुबह और रात को सोने से पहले ले सकते हैं। 8 हफ्ते तक रेगुलर ले रहे हैं, सेम वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा कि आपको ये कालमेघ के साथ में मिल रहा है। फर्क क्या है, अगर आपको किडनी संबंधी परेशानी भी है, सीआरपी आपका बढ़ा रहता है, शरीर में कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मल्टीपल ऑर्गन्स में दिक्कत है, आपको बॉडी पेन ज्यादा रहता है, तो फिलैंथस यानी भूमि आंवला एक कालमेघ से थोड़ी बेटर दवा है। आप चाहें तो दोनों दवाइयों को संग में 10-10 बूंद दवा के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था, दोनों दवाई आयुर्वेद होम्योपैथी में मिलती है। आयुर्वेद में रिजल्ट पाने के लिए दवा की मात्रा ज्यादा लेनी पड़ती है, होम्योपैथी में कम मात्रा में भी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और क्योंकि अल्कोहल बेस्ड दवाइयां हैं तो इनकी प्यूरिटी की जो गारंटी है वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी लेता है। इस वजह से दवा की प्यूरिटी भी मेंटेन रहती है, क्वालिटी अच्छी रहती है और कम मात्रा में लेने से भी रिजल्ट अच्छा मिलता है। सर, दवाइयों के बारे में तो आपने डिटेल में बताया है, लेकिन कितना जरूरी है
होम्योपैथी की दवाई लेने से पहले डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करना। देखिए ज़रूरी क्यों नहीं होगा। आप एक बात सुनिए, मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको जो डायग्नोसिस है उसकी इंपॉर्टेंस बता दी। अब अगर आप बिना डायग्नोसिस के दवा लेना चाहेंगे तो आप लक्षणों के आधार पर दवा लेने की कोशिश करेंगे तो दवाइयाँ बहुत सारी हैं। लाइकोपोडियम, चाइना, चेलिडोनियम, कार्डुअस, बर्बरिस वगैरह बहुत सारी दवाइयाँ लोग यहाँ वीडियो में बताने लग जाएंगे। पर वो दवाइयाँ क्या वास्तव में हर मरीज को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लक्षणों के आधार पर देनी पड़ेगी, डायग्नोसिस के आधार पर देनी पड़ेगी। ये 2 दवाइयाँ ऐसी हैं जो अगर मरीज वो 2 जाँच करा ले, 2 जाँच से गड़बड़ आए, सेल्फ मेडिकेशन में सेफर डोज में खुद लेने लग जाए, रिजल्ट हमेशा मिलेगा। डॉक्टर को दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि भैया आपको उसकी वजह से और क्या-क्या चीज़ें हो सकती है ये आपको भी नहीं पता। आपकी कंडीशन कितनी अच्छी है, कितनी खराब है आपको नहीं पता। हो सकता है इसके संग में कुछ और अच्छी दवाइयों की आवश्यकता हो, या आपको अपने शरीर के लिए सही डाइट क्या चाहिए, एक्सरसाइज क्या चाहिए, रूटीन क्या मेंटेन करना है, आप शायद उसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। इसके लिए एक चिकित्सक की तो आवश्यकता आपको जरूर है। जी सर, इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त, इनमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अब ये कहेंगे कि हम तो बाहर का खाना ही नहीं खाते। हम, कोई किसान होगा, कोई मजदूर होगा, वो कहते हैं कि हम घर का खाते हैं, खेती करने जाते हैं, किसानी करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, जिम जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, योगा करते हैं, कभी फास्ट फूड नहीं खाया, कभी अल्कोहल नहीं पिया, लेकिन फिर भी लीवर फैटी क्यों हो गया? अरे भाई एक बात बताओ, इंसान का ही तो शरीर है, बीमार पड़ने के तो बहुत सारे कारण हैं। हम डॉक्टरों का काम ही ये रिसर्च, जो रिसर्च में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनका काम ही ये कारण ढूंढना किस वजह से आपको बीमारी हो रही है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि देखिए एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। आप एजिंग का प्रोसेस रोक नहीं सकते। आप घर का खाना खा रहे हो, आप पानी कम पी सकते हो। आप घर का खाना खा रहे हो, आप काम ज्यादा कर सकते हो, एक्सर्शन ज्यादा ले सकते हो। आप घर का खाना खा रहे हो, आप रेस्ट कम ले रहे हो। आप घर का खाना खा रहे हो, आपको नींद पूरी नहीं आ रही। आप घर का खाना खा रहे हो, आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। अब ये सब चीजें तो जब तक डॉक्टर के साथ नहीं बैठेंगे, कारण नहीं ढूंढेंगे, कैसे पता चलेगी? बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे कि मैं उनसे कहूंगा कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन करा लो, सोचेंगे अरे भैया डॉक्टर ने तो 1,000 रुपए का बनवा दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो बेसिकली जरूरी नहीं है कि आप घर का खाना खा रहे हैं तो आपको फैटी लिवर नहीं हो सकता। फैटी लिवर हो रहा है क्योंकि लिवर वीक हो रहा है, लेकिन उसके संग में अंडरलाइन और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं जो आपके शरीर में हो रही हो, जिससे आप अनभिज्ञ हो, आपको पता ही ना हो। तो सिर्फ ये कह देना कि घर का खाना खा रहा हूं, तेल कम ले रहा हूं, फ्रूट्स खा रहा हूं, फिर भी फैटी लिवर हो रहा है, ये कोई सेंस नहीं बनाता। प्रॉपर हमें पता होना चाहिए कि पता कारण क्या है। पता करना जरूरी है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर की पढ़ाई में लोगों को 10 साल लग जाते हैं एमडी बनने में। तो वो सब चीजें कारणों को पता करते हैं, पढ़ते हैं, तभी तो चीजें करते हैं। और उसके बाद भी लोग सालों लगा देते हैं पढ़ने में, मरीज देखने में, और अब हम लोग अभी भी पढ़ते जा रहे हैं। क्यों? अंडरलाइन फैक्टर्स आप किसी मरीज के अंदर ऐसे नहीं जान सकते जब तक आप उससे मिलो नहीं, उससे उसे जानो नहीं, उसकी दिनचर्या आपको ना पता हो, वो खुल के बात ना करे। एक 5 मिनट के कन्वर्सेशन में आप कैसे किसी डॉक्टर से अपेक्षा कर सकते हो कि वो पता लगा ले क्या कारण है कि मैं तो घर का खाना खा रहा हूं लेकिन मुझे फैटी लिवर हो रहा है? हाँ, मतलब कारण के बिना निवारण नहीं बताया नहीं जा बताया जा सकता। तो सर आपका धन्यवाद कि आपने संक्षिप्त में यानी ब्रीफ में हमें फैटी लीवर के बारे में बताने की कोशिश की और होम्योपैथी का रोल बताया है, और लोगों को यह भी बताया कि वास्तव में होम्योपैथी असर करती है, और क्यों, अगर नुकसान कर रही है या नुकसान हो रहा है तो क्यों लोगों को उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपने होम्योपैथी और फैटी लीवर के बारे में काफी जाना होगा, जो जनरली लोग होम्योपैथी के बारे में इतनी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। वैसे तो आपको अगर कोई बीमारी है, आपको कोई सा भी हेल्थ इश्यू है, तो उसकी अगर आप होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, होम्योपैथी दवाइयों के बारे में और कैसे उस बीमारी में होम्योपैथी काम करती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप कौन सी बीमारी के बारे में होम्योपैथी ट्रीटमेंट का जानना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से अलग अलग वीडियो में आपको यह बताया जाए कि आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी बीमारी के हिसाब से होम्योपैथी किस तरह से काम करती है, और आपकी गलतियों की वजह से क्या नुकसान भी हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सर से कंसल्ट करना, तो आप सर की कांटेक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, जहां से आप सर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर। थैंक यू।